स्टूडेंट, वेलकम टू न्यू वे कोचिंग क्लासेस। माई सेल्फ ममता खंडेलवाल। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज। आज हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज को आगे हमने प्रीवियस वीडियो में स्टार्ट कर दिया था। आपका नेचुरल रिसोर्सेज को मैंने आपको बता दिया था कि नेचुरल रिसोर्सेज क्या है। अब इसी रिसोर्सेज को हम इसका क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे कि किस टाइप से हमने नेचुरल रिसोर्सेज को अलग अलग फॉर्म में या उनके डेवलपमेंट के बेसिस पे, स्टॉक के बेसिस पे, तो उनको हमने किस तरीके से डिवाइड है वो किया है। लेट्स स्टार्ट। अब क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज, सबसे पहले एग्जिस्टिबिलिटी के बेसिस पे रिसोर्सेज को टू ग्रुप में क्या किया है, डिवाइड किया है कि किस तरीके से वो उनका जो बनना है वो किस तरीके से बनते हैं, और अगर कोई रिसोर्सेज है वो कितना जल्दी बनता है, और ख़त्म होने के बेसिस पे क्या वो और जल्दी से बन सकता है या नहीं बन सकता। तो इस तरीके से उसका क्लासिफिकेशन है वो एग्जिस्टिबिलिटी पे किया गया है। फर्स्ट है रेन्यूएबल और इनएग्जिस्टिबल रिसोर्सेज, यानी कि रेन्यूएबल यानी कि किस तरीके से वो रिसोर्सेज हैं वो रिन्यूएबल में आता है, किस तरीके से वो बहुत जल्दी वापस बन जाता है। या फिर नॉन रिन्यूएबल और एग्जिस्टेबल रिसोर्सेज, कि एक ऐसा रिसोर्सेज जो खत्म हो जाएगा फिर उसको वापस बनने में बहुत टाइम है वो लग जाएगा। ये नॉन रिन्यूएबल है, वो वापस नहीं बन सकता है, या बनने में उसको बहुत 1000 ऑफ ईयर्स है वो उसको लग जाएंगे। तो फर्स्ट है renewable or inexhaustible resources. Renewable resources are those which get renewed or replenished quickly. ये एक ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जो बहुत जल्दी क्या होते हैं, वापस बन जाते हैं। रिसोर्सेज हमारी डेली लाइफ में ऐसे बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं जिनका हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। अब कुछ रिसोर्सेज मतलब आजकल की जो डेवलप्ड लाइफ है उसके अंदर हमें रिसोर्सेज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है। इलेक्ट्रिसिटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है, फैक्ट्रियाँ वगैरह हैं, वो भी सारी मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स हैं, वो भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उनको बनने के लिए जो इलेक्ट्रिसिटी है, पहले हम क्या करते थे, कोल से इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते थे। फिर धीरे धीरे हमको लगने लगा कि कोल तो क्या है, एक लिमिटेड है, लिमिटेड स्टॉक में हमारे पास में ये एक ऐसा रिसोर्सेज है जो लिमिटेड है। अब अगर हम कोल को ही यूज करते जाएंगे इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने में, तो हो सकता है कि आने वाले टाइम पीरियड तक हमारे पास में कोल बचे ही नहीं। हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन होगी उनको तो पता ही नहीं चलेगा कि कोल भी होता है। तो उसको हम, ये कुछ ऐसे रिसोर्सेज हैं जो उनसे क्या है, डिफरेंट है। ये ऐसे रिसोर्सेज हैं जो क्या कर सकते हैं, हम जितना यूज करेंगे वो वापस उसी प्रोड्यूस है वो उनका हो जाएगा, इनको ज़्यादा टाइम नहीं लगता। या एक ऐसे थिंग्स से ये चीज़ें बनती हैं या ऐसे थिंग्स से ये प्रोड्यूस होते हैं, अगर वो चीज़ें ख़त्म हो गई तो मान लो आप लिविंग बींग्स भी हैं वो एकदम ख़त्म हो जाएंगे। तो इसके अंदर क्या क्या आता है, सोलर एनर्जी, हमारी जो रिसोर्सेज है जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी होती है। तो सन जब खत्म हो जाएगा तो ह्यूमंस को भी क्या है, इलेक्ट्रिसिटी में जो सनलाइट है वो मिलना बंद हो जाएगी, और हमें सनलाइट मिलना बंद हो जाएगी, मतलब हमारी भी लाइफ है वो वहीं पे खत्म हो जाएगी। तो सोलर एनर्जी, हमने सन को यूज करते हुए हमने सोलर एनर्जी का क्या किया है, फॉर्मेशन किया है कि हम सन से भी क्या कर सकते हैं, सन की जो एनर्जी है उसको कंज्यूम कर हम सोलर एनर्जी, जो सोलर पैनल होते हैं उनके ऊपर सन की रेजेस हैं वो गिरती हैं, और इसकी जो रेजेस गिरने के बाद में जो इसकी जो एनर्जी होती है वो वायर्स के थ्रू क्या हो जाती है, कंजर्व हो जाती है। जब भी हम इसका यूज करना चाहते हैं यूज में आ जाता है। फिर नाइट हो जाती है, नाइट में भी वो इतना ज़्यादा स्टोर करके रख सकता है कि नाइट में यूज करते हो, फिर वापस डे में तो सन निकल ही आता है, उससे वापस एनर्जी है वो आपकी बन जाती है। तो ये एक ऐसा रिसोर्सेज है जो कभी नहीं खत्म होगा। तो रिन्यूएबल मतलब ऐसे रिसोर्सेज जो कभी खत्म नहीं होने वाले। या विंड एनर्जी भी ऐसी ही है, हवा खत्म हो जाएगी यानी कि विंड चलना बंद हो जाएगा तो हमें भी ब्रीथ करने में प्रॉब्लम होगी, और हो सकता है लिविंग बीइंग विंड की अगर वो नहीं होगी तो क्या होगा, हमें ब्रीथ नहीं आएगी और हम जो ब्रीथ है वो नहीं कर पाएंगे, तो हमारी डेथ है वो हो जाएगी। तो हमने विंड एनर्जी का भी यहाँ पे एक नया फॉर्मेशन बनाया कि विंड से भी हम क्या कर सकते हैं, एनर्जी प्रोड्यूस है वो कर सकते हैं। अब ये विंड मिल होता है, अगर हम जहाँ पे हवा या विंड बहुत तेज चलती हैं तो वहां से हम क्या कर सकते हैं, वो जो 3 चक्र दिखाई देते हैं ये क्या करते हैं, रोटेट होते हैं, और इन्हीं के रोटेशन से क्या होता है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है, उनको वायर्स के थ्रू है वो कंजर्व किया जाता है। तो ये है विंड एनर्जी जो कभी भी खत्म नहीं हो सकती है, जो रिन्यूएबल है, एक बार खत्म हो गई वापस हम इसको इजीली है वो बना सकते हैं। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, अब हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी रिन्यूएबल रिसोर्सेज में आती तो है, इसमें इसी में डाला है, क्योंकि वाटर भी खत्म हो जाएगा तो क्या होगा, ह्यूमन बीइंग का रहना बहुत ज़्यादा
मुश्किल हो जाएगा। हम पानी के बिना तो हम 1 घंटा भी नहीं रह सकते, अगर हम पानी नहीं पियेंगे तो हम नहीं रह सकते हैं। तो ये इसी से हमने हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का भी प्रोडक्शन किया है। और वाटर जिस फ्लो में जिस तरीके से गिरता है उससे क्या होती है, एक बहुत जो भी फोर्स में है एनर्जी प्रोड्यूस होती है, और उसी प्रोडक्शंस को हमने हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का क्या किया है, फॉर्मेशन दिया है, जिससे हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। तो ये 3 फॉर्म या 3 रिसोर्सेज ऐसे हैं जो खत्म होने के बाद में हम इसको जल्दी से क्या कर सकते हैं, रेनोवेट कर सकते हैं, इनको वापस बना सकते हैं। और ये ऐसे रिसोर्सेज है जो हो सकते हैं कभी भी खत्म नहीं हो, और इनके खत्म होने के साथ में ऑब्वियसली ह्यूमन बीइंग भी है वो खत्म हो जाएगा। तो ये है रेन्यूएबल या इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज जो कभी भी खत्म नहीं होंगे। फिर है देज आर अनलिमिटेड एंड आर नॉट अफेक्टेड बाय ह्यूमन। ये मतलब ये क्या है, अनलिमिटेड है। अब सोलर सन आपको पता है अनलिमिटेड है, ना हम सन की एनर्जी को रोक सकते हैं, ना कम कर सकते हैं, ना ज्यादा। अब वो जितनी एनर्जी कितनी एनर्जी आती है, हम 1 घंटा धूप में खड़े नहीं रह सकते, उसकी घंटा तो छोड़ो, हम 10-15 मिनट भी आजकल तो धूप में खड़े नहीं रह सकते, इतनी एनर्जी हमें सन से मिलती है। तो बहुत पोटेंशियल इसके अंदर एनर्जीज हैं और ये अनलिमिटेड है। और सोलर एनर्जी ऐसी है जो ह्यूमन से इफेक्ट भी नहीं होती है, और विंड एनर्जी भी है जो ह्यूमन से इफेक्ट नहीं होती है। बट कुछ ऐसी एनर्जीज, कुछ ऐसे रिसोर्सेज हैं जो ऑब्वियसली ह्यूमन से इफेक्ट होते हैं, और उनको भी हमने रेन्यूएबल रिसोर्सेज के अंदर डाला है। तो सच एज सोलर एंड विंड एनर्जी लाइक जो अनलिमिटेड है और ह्यूमन से अफेक्टेड नहीं होती हैं। तो हमने रेन्यूएबल रिसोर्सेज के अंदर या इनएग्जिस्टेबल रिसोर्सेज के अंदर ये 2 ऐसे रिसोर्सेज हैं जो ह्यूमन से ना अफेक्ट होते हैं और अनलिमिटेड है। नेक्स्ट, अब ऐसे कुछ अनलिमिटेड रिसोर्सेज तो हैं जो कभी खत्म नहीं होंगे, बट हाँ ह्यूमन से इफेक्ट जरूर होते हैं। तो अब ऐसे कौन से रिसोर्सेज हैं जो ह्यूमन से इफेक्ट करते हैं? येट केयरलेस यूज ऑफ सर्टेन रिन्यूएबल रिसोर्सेज लाइक वाटर, सॉइल एंड फॉरेस्ट कैन इफेक्ट देयर स्टॉक। अब कुछ ऐसे रिसोर्सेज हैं जो ह्यूमन बीइंग की या ह्यूमंस की केयरलेस से क्या हो सकता है, वो इफेक्ट कर जाते हैं। अब वाटर, अगर आप बहुत ज़्यादा पानी को वेस्ट करेंगे, बिना किसी यूज़ को ही उसको ऐसे पानी को बहने देंगे या उसको वेस्ट कर दिया हमने बिना किसी यूज़ के, तो क्या होगा, एक टाइम ऐसा आएगा या कुछ पर्टिकुलर जगह या कुछ प्लेसेस ऐसी होगी वहाँ से पानी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। आजकल तो हम जिस या फिर स्टेट में रहते हैं राजस्थान, वहाँ पे तो पानी या वाटर होता ही कम, लिमिटेड है, और उसको अगर हम वेस्ट करेंगे तो वो एक लिमिटेड स्टॉक के अंदर हमारे पास में होगा, और उससे जितनी हम एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे थे उतनी एनर्जी हमारी प्रोड्यूस नहीं हो पाएगी। या फिर सॉइल भी बहुत रीजन होती है, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, बहुत लार्ज अमाउंट पे आजकल हम ट्रीज को है वो कट डाउन कर रहे हैं। जब हम उनको सॉइल को कंजर्व करके कौन रखता है, ट्री करते हैं। ट्री अपनी जो डेप्थ होती है उसको सॉइल को पकड़ के रखते हैं ना, उनकी जो भी रूट्स होती हैं वहाँ पे वो सॉइल को पकड़ के रखते हैं ताकि सॉइल वहाँ से नहीं जाए। नहीं तो अब हम ट्रीज को इतना काट रहे हैं, सॉइल को पकड़ने के लिए कोई एलिमेंट ही नहीं है, कोई ऐसा रिसोर्सेज ही नहीं है, तो वो क्या होगी, हवा के साथ में, विंड के साथ में वो क्या करती है, एरिजन हो रही है, वो एक जगह से दूसरी जगह पे है वो जा रही हैं। तो ये ऐसा है जो ह्यूमंस की कुछ केयरलेस की वजह से ये रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं। फॉरेस्ट भी है वो हम मतलब रहने के लिए, अगर हमारे पास में लैंड धीरे धीरे, क्योंकि पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा बढ़ रही है कि हमें रहने के लिए लैंड नहीं प्रोवाइड हो रही है, या फिर हमारी थिंग्स इतनी ज़्यादा, या हमारे रिसोर्सेज की जो हमारी जो एक तरीके से लोग जो रिसोर्सेज ले रहे हैं वो इतनी ज़्यादा मात्रा में ले रहे हैं कि एक टाइम ऐसा आएगा जब फॉरेस्ट में जितने भी ट्रीज हैं वो भी कट डाउन हो जाएंगे। तो हम लोगों को जो ये रिसोर्सेज हैं इनको कंजर्व करते हुए चलना चाहिए, ताकि ये रिसोर्सेज हमारी जो अनलिमिटेड होते हुए भी हम इसको किसी न किसी तरीके से क्या कर रहे हैं, इफेक्ट कर रहे हैं। तो हमें इसको यूज जितना है उतना यूज करना चाहिए, और हमें हमारे नेक्स्ट जनरेशन के लिए भी इन रिसोर्सेज को बचा के रखना चाहिए। तो ये रेन्यूएबल रिसोर्सेज है, मैंने इसमें बता दिया है। एक तो ऐसे रिसोर्सेज हैं जो बिल्कुल ही ह्यूमन से इफेक्ट नहीं करते हैं और अनलिमिटेड हैं, और कुछ ऐसे रिसोर्सेज भी हैं रेन्यूएबल रिसोर्सेज जो लाइक ह्यूमन से क्या होते हैं, इफेक्ट करते हैं। हाँ अनलिमिटेड तो है, बट कहीं ना कहीं वो ह्यूमन से इफेक्ट है वो जरूर करते हैं। नेक्स्ट, अब हम नॉन रेन्यूएबल रिसोर्सेज, those resources which have a limited stock। अब नॉन रेन्यूएबल रिसोर्सेज के अंदर ऐसे रिसोर्सेज आते हैं जिनकी स्टॉक लिमिटेड होता है, मतलब हमारे पास में एक लिमिटेड, क्या ये चीज़ इतनी ही है, इसमें ही आपको क्या करना पड़ेगा, अपना चलाना पड़ेगा। अगर आप इसको एक बार यूज़ कर लेंगे तो उसको वापस बनने में बहुत टाइम, या बहुत टाइम क्या, बहुत ईयर, आपको मिलियंस ईयर है उसको वापस बनने में
लग जाएगा। तो ऐसे रिसोर्सेज को हम बोलते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। Once the stock are existed, it may take thousands of years to be renewed or replenished. अब ये ऐसे रिसोर्सेज हैं, अगर एक बार इनका स्टॉक एग्जिस्टेड हो गया, खत्म हो गया, तो इनको वापस बनने में मिलियंस ईयर हैं वो आपके लग जाएंगे, बहुत सालों। इनका जो बनने का जो प्रोसेस है वो बहुत टाइम लेता है, बहुत लंबा पीरियड इनमें चला जाता है बनने में। और अगर हम तो इस तरीके से उसको यूज कर रहे हैं कि हाँ ये जल्दी से बन रहा है, नहीं, ये हमें लिमिटेड, ये कुछ ऐसे रिसोर्सेज हैं जिनको हमें क्या करना होगा, लिमिटेड लेवल पे इनको यूज करना होगा, ताकि हम इन रिसोर्सेज को हमारी नेक्स्ट जो जनरेशन है उन तक भी पहुंचा सके, उनको भी पता चले कि ये रिसोर्सेज भी थे हमारे पहले, लाइक पेट्रोल हो गया, नेचुरल गैसेस हो गई, कोल हो गई। हम इनको किसी भी तरीके, या फिर हम इसका एक ऐसा पॉइंट निकाले या इनका ऐसा एक सोर्सेज निकाले जो इनको क्या कर सकता है, रिप्लेस कर सकता है। जैसे हमने एनर्जी, पहले हम कोल से एनर्जी प्रोड्यूस करते थे, आज हम लोग एनर्जी को प्रोड्यूस करने के हमने और भी बहुत सारे तरीके या बहुत सारे ऐसे जो प्लान्स है वो निकाल रखे हैं, लाइक सोलर एनर्जी हो गई, विंड एनर्जी हो गई, या फिर हमारी वो हाइड्रोसिटी इलेक्ट्रिसिटी हो गई। तो वो तो इनसे क्या होगा, ये ऐसे रिसोर्सेज है जो अनलिमिटेड है, जो कभी खत्म नहीं होंगे। हाँ, कोल का थोड़ा सा यूज है वो अभी हमारा थोड़ा सा, बहुत ज्यादा जो इसका यूज है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम हो रहा है, ताकि हम इसको बचा के रख सकें और हमारे नेक्स्ट जनरेशन को भी इन रिसोर्सेज के बारे में पता चल सके। तो since this period is much more than human lifespan, such resources are considered non-renewable। और ये कुछ ऐसे ह्यूमन लाइफ के जो मतलब इनको क्या, ये ऐसे रिसोर्सेज हैं जिनको मतलब बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, या हम मान सकते हैं कि ह्यूमन की लाइफ का जो एक पूरा स्पीन है वो इसमें चला जाता है। तो ये ऐसे रिसोर्सेज को हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज बोलते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैसेज। कोल है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैसेस हैं। अब कोल को भी हमने इसका यूज वो लिमिटेड कर दिया है। पेट्रोल है तो पेट्रोल को भी हम धीरे धीरे हमें कोशिश करनी चाहिए कि पेट्रोल का यूज ज्यादातर तो हमारे जो व्हीकल्स हैं उनको चलाने में ही होता है, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम व्हीकल का यूज कम से कम करें, जितनी जरूरत है उतना ही करें। ऐसा नहीं हो कि हमें बिना काम के भी हम कहीं भी घूमने निकल पड़े हैं, या फिर हमने कहीं पे भी अगर बंद करना है गाड़ी को और हम बात कर रहे खड़े खड़े, फिर भी वो गाड़ी चालू है आपकी, नहीं, उसको हमें खुद से अगर हम उसको कम करने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है कि वो कहीं ना कहीं उस रिसोर्सेज को हम हमारे बेसिस पे कंज्यूम कर सके। फिर नेचुरल गैसेज हैं, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे घर में चूल्हा है वो इसी से जलता है, तो इसको भी हम हो सकता है कि इसका भी एक अल्टीमेट सोर्सेज हम निकाल लें, जिनसे ये जो एक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है जिनको बनने में बहुत टाइम लगता है, इन रिसोर्सेज को हम कहीं ना कहीं कंज्यूम कर है वो रख सकें। तो हमने नॉन रिन्यूएबल और रिन्यूएबल दोनों रिसोर्सेज के बारे में बात कर ली है। कुछ रिसोर्सेज ऐसे होते हैं जो जल्दी से बनते हैं, और कुछ रिसोर्सेज ऐसे होते हैं जिनको बनने में बहुत टाइम लगता है, मिलियन ईयर्स है वो उनको बनने में लग जाता है। नेक्स्ट आपका टाइप है ऑन द बेसिस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे टू टाइप्स है इसके, फर्स्ट है एबिक्विटियस और सेकेंड है लोकलाइज्ड। अब ये डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे है कि कहाँ पे ये हमको मिलते हैं और कहाँ नहीं मिलते हैं, मतलब इसका डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ होता है और कहाँ नहीं होता है। तो पहला है एबिक्विटियस, रिसोर्सेज दैट आर फाउंड एवरीवेयर। ये ऐसे रिसोर्सेज हैं जो हमें सभी जगह मिलते हैं। एक हम ऐसा बोल सकते हैं कि हमारी अर्थ पे ऐसी जगह ही नहीं है जहाँ पे एबिक्विटियस रिसोर्सेज हमें ना मिलते हो। तो ऐसे कौन से रिसोर्सेज है, लाइक एयर, हम लोग सांस लेते हैं, हम लोग ब्रीथ, या हम सनलाइट बोल सकते हैं, सनलाइट भी सभी जगह मिलती है। हो सकता है हमें नाइट में नहीं मिलती है, नाइट में भी हमें मिलती है कहीं ना कहीं, पर नाइट का जो उसका रोटेशन है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है, इसकी वजह से उसकी रेजेस हम तक इतनी नहीं पहुंचती हैं, बट उसकी रेजेस कहीं ना कहीं लेस अमाउंट में भी हमारे तक पहुंच रही होती हैं। उसी की वजह से ही हम एनर्जी है वो कहीं ना कहीं रात में भी महसूस कर सकते हैं। तो ये कुछ एबिक्विटियस रिसोर्सेज ऐसे होते हैं जो हमें सभी जगह पे मिलते हैं। तो आपको एबिक्विटियस रिसोर्सेज पूछे तो लाइक रिसोर्सेज दैट आर फाउंड एवरीवेयर, लाइक एयर जो हम ब्रीथ करते हैं और वो हमको सभी जगह पे इजीली प्रोवाइड हो सकती हैं। तो ये था एबिक्विटियस रिसोर्सेज। सेकेंड हम पढ़ते हैं लोकलाइज्ड को। अब लोकलाइज्ड मीनिंग से ही हमें पता चलता है
कि ऐसे रिसोर्सेज जो हमको लोकल प्लेस में या एक स्पेसिफिक एरिया होता है वहीं पे हमको ये मिलते हैं। द रिसोर्सेज विच आर फाउंड इन लोकल प्लेस, कुछ लोकल प्लेसेस होती हैं या एक स्पेसिफिक एरिया होता है वहीं पे हमको मिलते हैं, हर जगह पे हमको ये रिसोर्सेज फाउंड नहीं होते हैं। Localized resources are those which are unevenly distributed among the world are और only concentrated in the some areas। अब ये जो resources होते हैं इनका जो distribution होता है unevenly है, मतलब कहीं मतलब unevenly, जैसे कि यहाँ पे बहुत large amount पे है और कुछ ऐसे countries हैं जहाँ पे बिल्कुल नहीं है, कुछ countries में ऐसे resources हैं जिनकी वहाँ पे बहुत ज़्यादा है, अमाउंट वहाँ पे बहुत ज़्यादा है, कुछ कंट्री ऐसी है जहाँ पे वो फाउंड ही नहीं होते, तो इनको हम बोलते हैं लोकलाइज्ड रिसोर्सेज, जो हमको एक स्पेसिफिक एरिया के अंदर ही फाउंड होती हैं। एग्जाम्पल गोल्ड, डायमंड, सिल्वर, कॉपर, आयरन और, ये आपको पता है गोल्ड हमें हर जगह पे नहीं मिलता, मेनली कुछ इसकी माइंस होती हैं वहीं पे हमको गोल्ड फाउंड होता है, डायमंड भी हो गया, सिल्वर, ये सारी चीज़ें, या फिर कॉपर, आयरन और, ये हमको हर जगह पे फाउंड नहीं होता है, इनके स्पेसिफिक एरिया या वो एक हमारी जो नेचुरल जो एनवायरनमेंट होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि ये चीज़ें हैं वो हमको यहाँ पर मिलेगी। ये पूरा हमारा फिजिकल फैक्टर, हमारा क्लाइमेट, हमारा एल्टीट्यूड, ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं इन सारी चीज़ों को बनने में। और ये सभी आपको पता है कि हमारा जो क्लाइमेट है वो सब पूरे वर्ल्ड का, हम बोल सकते हैं अर्थ का एक जैसा नहीं है, कहीं पे गर्मी बहुत कम है तो कहीं पे इतनी ज़्यादा है कि मतलब उसको आपका वहाँ का रहना ही आपका मुमकिन नहीं हो पाता। तो इस वजह से क्या होता है कि आपका जो ये रिसोर्सेज हैं वो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, क्योंकि इन सारी रिसोर्सेज को बनने में ये जो सारे फैक्टर्स हैं, लाइक आपका फिजिकल फैक्टर्स हो गया, टेराइन हो गया, क्लाइमेट हो गया, एल्टीट्यूड हो गया, ये बहुत इफेक्ट उसके ऊपर करता है और यही सारे फैक्टर्स मिलकर हमारे नेचुरल रिसोर्सेज का भी फॉर्मेशन बनाते हैं, इसीलिए ये अनइवनली हैं। The distribution of resources is unequal because the factor differs so much over the earth। अब आपको पता है कि क्लाइमेट हो गया, हमारी एल्टीट्यूड हो गया, टेराइन हो गया, ये सब जगह पे एक जैसा नहीं होता है। इवन हमारी जो लाइंस हैं, जैसे कि जो हमारे डिवाइड करती हैं हमारे अर्थ को, वो भी बहुत डिफरेंट डिग्रीज पर हैं, तो उनसे भी बहुत ज़्यादा हमारा इफेक्ट है वो उसके ऊपर आता है। तो ये था लोकलाइज्ड रिसोर्सेज जो हमको बहुत ही स्पेसिफिक एरिया में मिलते हैं, इनका डिस्ट्रीब्यूशन है वो अनइवनली है और उसके एग्जांपल मैंने आपको बता दिया है, लाइक गोल्ड, डायमंड, सिल्वर, कॉपर, आयरन और, ये लोकलाइज्ड रिसोर्सेज हैं। और एबिक्विटस रिसोर्सेज के अंदर ऐसे रिसोर्सेज आते हैं जो हमें एवरीवेयर फाउंड होते हैं। हमने एयर के बारे में बात कर दी, एयर हमको सभी जगह पे मिलती है, सोलर एनर्जी भी हमको सभी जगह पे प्रोवाइड होती है, वाटर का भी है, वाटर भी हमको सभी जगह पे प्रोवाइड होता है। बट ये ऐसा है कि इसका जो लिमिट है वो कहीं पे कम है, कहीं पे ज़्यादा है, तो लिमिट का उसके ऊपर इफेक्ट रहता है, बाकी तो वो रिसोर्सेज को भी हम उसके अंदर डाल सकते हैं। तो ये था आपका, हमने दो क्लासिफिकेशंस पढ़े, एक तो डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे, एक रेन्यूएबल और नॉन रेन्यूएबल जो एग्जिस्टेड होता है, कि इन एग्जिस्टेड और एग्जिस्टेड के बेसिस पे कि किस तरीके से ऐसे रिसोर्सेज जो जल्दी से बन सकते हैं रेन्यूएबल होते हैं, और कुछ रिसोर्सेज ऐसे हैं जो नॉन रेन्यूएबल हैं। उसके बाद में एबिक्विटस और लोकलाइज्ड रिसोर्सेज। अब इसी के बेस पे मैं आपको कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं वो आपको प्रोवाइड कर रही हूँ। ये कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। फर्स्ट है, द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचुरल रिसोर्सेज। इसमें से आपको बताना है कि कौन सा नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है। एयर, मिनरल्स, पॉलिस्टर और पेट्रोलियम, इनमें चारों में से आपको बताना है कि कौन सा नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अबायोटिक रिसोर्सेज, इसमें से आपको बताना है कि कौन सा अबायोटिक रिसोर्सेज का एग्जाम्पल है। ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, इसमें आपको बताना है कि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का एग्जाम्पल आप इसमें से कौन सा है वो आपको सिलेक्ट करना है। सनलाइट, वाटर, विंड, आयरन और, इसमें से नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कौन सा है ये आपको बताना है और मैंने आपको बताया भी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट अ फ्लो रिसोर्सेज। अब फ्लो रिसोर्सेज लाइक उनका बनना कभी खत्म नहीं होता, एक फ्लो में वो चलता ही रहता, उनका एक फ्लो होता ही रहता, उसका आपको एग्जाम्पल बताना है। एयर, सनलाइट, विंड, आयरन और, ठीक है। अब इसमें से जिनका फ्लो नहीं है वो यहाँ पे आपको बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ पेस्टोरल रिसोर्सेज, इसमें से आपको ये बताना है कि इसमें से जैसे ग्रास, मिल्क, मीट और वुल, इन चारों में से
पेस्टोरल रिसोर्सेज का एग्जाम्पल कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। पेस्टोरल रिसोर्सेज लाइक जो हमको एनिमल से प्रोवाइड होते हैं, जो एनिमल्स से मिलते हैं, हमको बताना है कि इसमें से ऐसा कौन सा है जो हमें एनिमल से नहीं मिलता है, तो उस प्रोडक्ट का आपको यहाँ पे नाम बताना है। नेक्स्ट आपके लिए एक्सरसाइज है मैच द फॉलोइंग। सिंथेटिक रबड़ को आप इसमें से किसके साथ में मैच करेंगे, आपको बताना है कि इसका रिलेशन इसमें से किसके साथ में होता है। सिंथेटिक रबड़, वेजिटेशन कवर, कोल एंड पेट्रोलियम, एनिमल प्रोडक्ट, स्टॉक फॉर फ्यूचर यूज। अब पोटेंशियल रिसोर्सेज, पेस्टोरल रिसोर्सेज, बायोटिक रिसोर्सेज, मैनमेड रिसोर्सेज और फॉसिल फ्यूल्स। इसमें से आपको बताना है कि सिंथेटिक रबड़ का इसमें से किसके साथ में रिलेशन है वो बन रहा है। पोटेंशियल रिसोर्सेज के साथ में बनता है, या फिर पेस्टोरल रिसोर्सेज के साथ में, या बायोटिक रिसोर्सेज के साथ में, या मैनमेड रिसोर्सेज के साथ में, या फॉसिल फ्यूल्स के साथ में। तो किसके साथ में बन रहा है इनका रिलेशन, ये आपको इसमें से बताना है। तो आज हमने 2 क्लासिफिकेशंस पढ़े और कुछ एक्सरसाइज भी मैंने आपको दी है, ये आपको सॉल्व करनी है। और किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट लगता है कि हाँ ये क्वेश्चन हमें समझ में नहीं आ रहा है, या फिर आपने ये क्या बोला है वो हमको समझ में नहीं आया, तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में आप मुझे लिख सकते हैं। और मेरी ये वीडियो आपको इनोवेटिव और अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू।